Good morning, students. Welcome to science class. How are you? I hope you all are healthy and safe at home. Today we will continue our lesson number 4, that is heat. Student, आपने लास्ट वीडियो में हीट के बारे में पढ़ा. What is heat? Heat is a form of energy, right? और आपने पढ़ा कुछ टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पढ़ा. साथ में आपने क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ा. Today we will discuss some new topics in this video, such as mode of transfer of heat, conduction and convection. एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन आता है. फिलहाल हम आज जो है अपने दो टॉपिक कंडक्शन और कन्वेक्शन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ हीट. स्टूडेंट, किसी भी मैटर की, किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस जो है, स्टेट जो है, उनका जो बिहेवियर है वो गर्म करने पर और ठंडा करने पर चेंज हो जाता है. व्हेन बॉडी इज हीटेड इट्स टेम्परेचर राइज. एट द सेम टाइम देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी कॉल्ड एक्सपेंशन. जब भी किसी बॉडी को गर्म किया जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? राइज हो जाता है. और ऐसे में उसका साइज जो है वो इंक्रीज होने लगता है, जिसको हम एक्सपेंशन कहते हैं. अगर आपको ध्यान हो, क्लास 6 में हमने डिस्कस किया हुआ है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस को, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था कि जो मेटल्स होती हैं उनके जो रिंग होती है, मेटल रिंग को जब वुडन का जो व्हील होता है उस पर चढ़ाने के लिए हम क्या रखते हैं? मेटल का साइज छोटा रखते हैं. मेटल का जो रिंग होता है उसका साइज हम छोटा रखते हैं. क्यों रखते हैं? ताकि जो है जब हम उस मेटल के रिंग को गर्म करें तो उसका साइज वो इंक्रीज हो जाए और वो जो वुडन व्हील होता है उस पर उसको आसानी से चढ़ाया जा सके. और वुडन व्हील पे चढ़ाने के बाद उसको हम वाटर में डाल देते हैं ठंडा करने के लिए, ताकि वो वापस अपने साइज में आ जाए और इस तरह से वो फिट हो जाता है पूरा. तो ये हमने पढ़ा था एक्सपेंशन के एग्जाम्पल में. ठीक है. इसी तरह से जब बॉडी ठंडी हो जाती है, यानी वो रिंग ठंडा हो गया, तो वो अपने वापस नॉर्मल साइज में आ गया है ना. The temperature of the body falls and the body regain its original shape and size. अपनी उसी शेप और साइज में आ जाता है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. ये हम चेंजेस जो है कुछ एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर. हीट जो है लोअर, आपका जो है हायर से लोअर की तरफ चलता है, यानी जो जहां हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर चलेगा. लेकिन ये ऐसा कैसे होता है स्टूडेंट, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जब भी आप पेन, कोई गर्म पेन होता है तो उसकी लिड को अगर हम जिस पे लिड से कवर करते हैं, या कोई प्लेट अगर हम उस पे मेटल की रख दें, तो क्या होता है? वो जो मेटल की प्लेट है या जो लिड है वो अपने आप गर्म हो जाता है, जबकि हमने उसे तो बर्नर पर नहीं रखा था, हमने तो पैन को बर्नर पर रखा हुआ था. पैन के साथ साथ उस प्लेट तक हीट कैसे गई? हाउ डज दिस हैपन? The methods by which heat is transferred from one region to another are called the modes of transfer of heats. यानी कि वो मेथड्स जिनसे हीट जो है ट्रांसफर होती है एक रीजन से दूसरे रीजन में, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. और ये 3 टाइप्स के होते हैं हमारे. There are 3 methods of heat transfer. First is conduction, second is convection and third is radiation. कंडक्शन जो होता है स्टूडेंट वो सॉलिड में होता है. सॉलिड में जो है इसमें क्या होता है? इन दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल अबाउट देयर मीन पोजीशन. इसमें जो आपके सॉलिड होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं एक दूसरे के साथ. जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से वो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं. और उसमें क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो जो हीट की वजह से उनमें वाइब्रेशंस होने लगता है. वो जो पार्टिकल्स हैं वो आपके जो है अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट, टू एंड फ्रो पोजीशन में वाइब्रेट करने लगते हैं. जैसे कि आपने कभी देखा है ना, पेंडुलम क्लॉक का बॉब जो है वो क्या होता है? टू एंड फ्रो करता रहता है. तो उसी तरह से वो भी वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन के थ्रू जो है वो आपस में कोलाइड होते हैं और इस तरह से हीट जो है वो आपका
एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो जाती है। अभी हम इसको जो है एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। डेफिनेशन को समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन सॉलिड्स विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पोजिशन इज नोन एज कंडक्शन। यानी कि सॉलिड में जो हीट एनर्जी का ट्रांसफर होना है बिना एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में मूवमेंट नहीं होती। एक्चुअल मूवमेंट मतलब वो अपनी पोजीशन छोड़कर नहीं जाते, वो सिर्फ अपनी पोजीशन, मीन पोजीशन से वाइब्रेट होते रहते हैं, अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो करते हैं और इस तरह से आपस में कोलॉइड होते चले जाते हैं और हीट जो है वो आपका एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो जाती है और इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, जो कि आपका सॉलिड में ही होती है। जैसे कि अब हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे। ये देखिए, अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखें तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक रॉड को ले रखा है और उसको फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है। स्टूडेंट, आपने खुद भी कभी देखा होगा कि अगर मदर आपकी जब पैन में खाना बना रहे होते हैं, अगर वो कोई मेटल का ले लेती हैं, कोई चम्मच, या तो वो चम्मच उसमें अगर रखी रह जाए तो वो गर्म हो जाती है। यानी कि वो पैन से आपकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर उस स्पून तक पहुंच गई। कैसे हुई? तो इसमें आप देखें कि इसमें क्या हुआ है कि हमने इसको रॉड को एक एंड को फ्लेम के ऊपर रखा, तो धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ी देर के बाद आप नोटिस करेंगे इन अ मिनट द आयरन रॉड विल गेट सो हॉट दैट इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड इन हैंड्स। इतनी गर्म हो जाती है कि हम रॉड का जो दूसरे हिस्सा हमने पकड़ा हुआ था, दूसरा कॉर्नर, वो वहां तक गर्म हो जाता है। ऐसा कैसे हुआ स्टूडेंट? बिकॉज ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन की वजह से जो आपके पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होते होते, आपकी ट्रांसफर होते होते, ये जो हीट है आपकी, ये यहां से यहां तक चली गई। इस तरह से आपका जो है ये होती है। अब हम बात करते हैं अगला। ये हमारी एक एक्टिविटी है कि अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या तीनों, जैसे कंडक्शन जो है वो सभी मेटल्स के लिए उसका रेट एक जैसा ही होता है। द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट डिफर्स फ्रॉम मेटल टू मेटल। ये सभी के लिए अलग अलग मेटल्स में ये जो रेट ऑफ कंडक्शन है वो अलग अलग होता है। इसमें हमने एग्जांपल ले रखा है कि आपने 3 रॉड्स ले रखी हैं, एल्यूमिनियम की, कॉपर की स्ट्रिप्स ले रखी हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम यहाँ दिखाया हुआ है, एक आयरन है, 3 स्ट्रिप्स हैं और इनको आपने क्या करा हुआ है, इनको आप एडजस्ट कर दीजिए इस तरह से ब्लॉक के ऊपर और इसके ऊपर जो है हमने मेटल की बॉल्स जो है वो वैक्स के थ्रू जो है चिपका रखी है। ठीक है, पेस्ट वैक्स लगा के उसको हमने बॉल्स को उसके साथ फिक्स कर दिया स्ट्रिप पर। अब क्या हुआ, जब हमने गर्म किया तो गर्म करने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो कॉपर की बॉल्स हैं, जो कॉपर की आपकी स्ट्रिप है उसके ऊपर जो बॉल्स हैं मेटल की, वो जल्दी जल्दी गिरने लगती हैं, जबकि जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप के ऊपर बॉल्स लगा रखी थी वो उनका रेट वो धीरे धीरे गिरती हैं। ऐसा कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम और आयरन, इसीलिए उसमें जो है जल्दी जल्दी उसमें जो है मेटल की बॉल्स जो है वो नीचे गिरने लगती हैं। अभी हम इसको एक और एग्जांपल से इस एक्टिविटी को समझेंगे। ये हमारे पास आप देख सकते हैं, एक आपकी एल्यूमिनियम की एक हमने मेटल का जो है रॉड लगा रखी है और उस पर हमने बहुत सारी आयरन नेल्स को वैक्स के साथ जो है फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब हमने हीट एक एंड पर, उसके 2 कोने हैं ना आपका, तो एक जो आपका पार्ट एंड है वहां से हमने उसको गर्म करना शुरू करा। गर्म करने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि धीरे धीरे जो हमारी जितनी भी आयरन नेल्स थी वो नीचे गिरने लगी। ऐसा कैसे हुआ? फ्लेम तो बीच में नहीं थी, फ्लेम तो एक साइड में लगा रखी है हमने। बिकॉज ऑफ कंडक्शन, क्योंकि कंडक्शन की वजह से ये जो हीट है ये हॉटर टू कोल्डर रीजन जाती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह से हीट ट्रांसफर होने लगती है और इस तरह से आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट होते होते और इस तरह से कोलाइड होते होते ये जो हीट है आपकी देख सकते हैं, इस तरह से 1 एंड 2 से अनदर हैंड तक आपका हीट ट्रांसफर हो जाती है। पार्टिकल्स डू नॉट मूव, इसमें मूव नहीं करते पार्टिकल, सिर्फ वो अपनी पोजीशन पर, मीन पोजीशन से वाइब्रेट होते रहते हैं। ठीक है, अब हम कंडक्शंस, जो आपका कंडीशंस होती हैं कंडक्शन के लिए, वो भी क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं। फर्स्ट है कि जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में हीट ट्रांसफर होनी है वो आपस में जो है कांटेक्ट में होने चाहिए।
ठीक है, बीरबल की खिचड़ी वाला हिसाब नहीं होना चाहिए कि पतीली में खिचड़ी तो ऊपर रखी हुई थी और फ्लेम नीचे रखी हुई थी और वो बीरबल कहता है भाई मेरी खिचड़ी पक जाएगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। दोनों ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में हीट ट्रांसफर होनी है वो आपका कांटेक्ट में होने चाहिए, और जो है दोनों ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। एक का ज्यादा होना चाहिए, दूसरे का कम होना चाहिए, तभी हीट ट्रांसफर हो सकती है। अगर एक बार दोनों ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर सेम हो जाता है तो फिर वहां पर फ्लो ऑफ हीट नहीं होगा और हम इस कंडीशन को थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा है कि जो मटेरियल अलाउ करते हैं हीट एनर्जी को पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जैसे कि आपका सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, दीज ऑल आर गुड कंडक्टर, राइट। और जो द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर, जैसे प्लास्टिक, रबर, थर्माकोल, लेदर, एयर, वाटर, ये सब क्या है, ये आपके पुअर कंडक्टर है, राइट। अब हम बात करते हैं, यहां पर एक एक्टिविटी है जिसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि जो वाटर है वो बैड कंडक्टर है। कैसे, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हमने बहुत सारा हमें सामान चाहिए। क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए, आइस चाहिए, वाटर चाहिए, और ये बंसन बर्नर आप जो दिख रहे हैं जिसमें हमने फ्लेम लगाई है वो लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, इसको बंसन बर्नर को ऑन करेंगे और इसको जो है फ्लेम इसमें जलाएंगे, तो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब को हम नेक वाले पोर्शन से जो है इसके ऊपर रखेंगे, फ्लेम के ऊपर। तो क्या होगा कि जो आपका पानी है वो गर्म होने लगेगा, लेकिन जो आइस क्यूब है रैप इन वायर गॉज, हम वायर गॉज में रैप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आइस जो है वह हल्की होती है, वो फ्लोट करने लगेगी, तो वायर गॉज की वजह से वो जो है वो थोड़ा हैवी हो जाती है और वो नीचे रहती है, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब में पानी जो है ऊपर जहां से हम फ्लेम दे रहे हैं वहां गर्म होने लगेगा, लेकिन नीचे नीचे बर्फ जो है वो नहीं पिघलती, आइस मेल्ट नहीं होगी। इट मीन्स कि वाटर पुअर कंडक्टर है। अगर वाटर गुड कंडक्टर होता, प्योर वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, अगर वो गुड कंडक्टर होता तो क्या होता है, जो आपका पानी है उसके थ्रू, वाटर के थ्रू आपका मेल्ट आइस हो जाती है, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, ये इसमें है कि एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें भी हमने क्या किया है, हमने वैक्स क्यूब लिया है, एक हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब होल्डर लिया है, वायर गॉज लिया है, और बंसन बर्नर और कॉर्क लिया है। इसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, वैक्स की क्यूब को डाल दिया वायर गॉज में रैप करके, ताकि वो हल्की ना हो। उसके बाद हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब को ऊपर से कॉर्क से बंद कर दिया और फिर उसको फ्लेम के नीचे रख दिया, उसके नेक वाले पोर्शन पे। अब क्या होगा, जब गर्म होगा नेक, तो वहां से जो एयर भी गर्म हो रही है, उसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब के अंदर एयर है वो भी गर्म होगी, एक्सपेंड होगी। अब जब एक्सपेंड होगी तो वो कॉर्क जो है वो क्या होगा, प्रेशर से एयर के बाहर ब्लो ऑफ, ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन आप देखें, ऑब्जर्व करें कि जो आपका वैक्स क्यूब है वो मेल्ट नहीं होता। अगर वो मेल्ट हो जाता तो एयर तो गुड कंडक्टर होती, बट वो मेल्ट नहीं हुआ। इट मीन्स एयर इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं गुड कंडक्टर के, जैसे जितने भी मेटल का आपका जो मटेरियल होता है वो गुड कंडक्टर होता है। इसके अलावा जो ग्लास, प्लास्टिक, वुड, थर्माकोल, रबर, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं। इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, मरकरी को हम यूज करते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है थर्मामीटर्स में। कुकिंग वेसल्स जो है मेटल्स के बनाते हैं ताकि वो जो है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लें एनर्जी को और फिर फूड में ट्रांसफर कर दें। इसी तरह से जो है हम एयर कंडीशंस में भी जो है कॉपर की जो है वो यूज करते हैं, वह रेफ्रिजरेटर्स में भी कॉपर की कॉइल यूज करते हैं। और इसके अलावा हम ऑटोमोबाइल में भी, रेडिएशन में भी कॉपर की ट्यूब यूज करते हैं ताकि जो है वो हॉट वाटर से जल्दी से हीट ले सके। इंजन में जो हॉट वाटर गर्म हो जाता है तो उसकी हीट को वो आसानी से ले सके, ठीक है ना। इसके अलावा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इंसुलेटर भी क्या होता है, इंसुलेटर का क्या रोल है। जो आपके कोल्ड कंट्रीज होती हैं वहां पर डबल ग्लास में विंडो पेन्स बनाई जाती हैं और उसके बीच में एयर फिल कर दी जाती है। एयर क्यों फिल करते हैं, क्योंकि एयर इज अ बैड कंडक्टर। तो इसकी वजह से जो रूम की आपकी गर्मी है ना, वो बाहर नहीं जा पाती, तो रूम जो है गर्म रहती हैं। इसी तरह से जो न्यू आइस की स्लैब्स जो होती हैं उनको भी हम सॉडस्ट और गनी बैग से
प्रिवेंट जो है मेल्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए कवर करते हैं, क्योंकि जो सॉ डस्ट और गनी बैग है ये भी जो है लार्ज अमाउंट में एयर को ट्रैप कर लेते हैं और हीट को, बाहर की हीट को आइस तक नहीं आने देते, जिसकी वजह से आइस मेल्ट नहीं होती। आइस मेड इग्लू होते हैं वो भी वही ट्रैप्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड इट और एयर एक्ट एज इंसुलेटर, तो इसीलिए क्या होता है, इग्लू रिमेन वार्मर। अब जो हमारे इंसुलेटर में हम और भी जैसे हैंडल्स वगैरह में हम यूज करते हैं, आपने देखा होगा कुकर वगैरह के और बहुत सारे पैन के जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक या बेकेलाइट के बने होते हैं। बेकेलाइट क्या होता है, वो क्या होता है, आपका बैड कंडक्टर होता है, जिसकी वजह से अगर पैन गर्म भी होता है लेकिन वो हीट उस तक नहीं आती, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है और हमें वो गर्म नहीं लगता। जितने भी आपके अप्लायंसेज वगैरह होते हैं, केटल्स वगैरह होती है, इलेक्ट्रिक आयरन्स होती हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, प्रोवाइडेड किया जाता है इनको वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट, दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन लिक्विड्स एंड गैसेस बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन। इसमें एक्चुअल मूवमेंट होती है, जो आपके एटम्स होते हैं ना, वो आपके, जैसे ये हमारे एटम्स हैं, ये क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं अपनी जगह से और ऊपर वाले नीचे आने लगते हैं। तो इस तरह से आपकी गैसेस में कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस बट नॉट इन सॉलिड। दिस प्रोसेस टेक प्लेस बिकॉज द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड एंड गैस आर फ्री टू मूव। आपको मालूम है कि गैसेस और लिक्विड्स में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से जब उन्हें हीट मिलती है तो वो क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं, मूव करने लगते हैं और इस तरह से जो हीट है वो ट्रांसफर होने लगती है। वो जैसे कोलाइड करते हैं तो वो आपका हीट ट्रांसफर होने लगती है। व्हाई डज कन्वेक्शन नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड्स, क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं वो हेल्ड स्ट्रांगली ड्यू टू स्ट्रांग मॉलिक्यूल्स फोर्सेस। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मॉलिक्यूलर फोर्स के वजह से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और इसी वजह से वो आपका ट्रेवल नहीं कर पाते, तो वो इसीलिए वहां पर कन्वेक्शन होता है, सॉरी कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन नहीं होता। These molecules cannot travel to the source of heat energy and therefore convection is not possible in solids. Solids में केवल कंडक्शन ही होता है, कन्वेक्शन नहीं होता है। अब ये हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें हम ये दिखाएंगे कि किस तरह से टू शो द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन। इसमें आप देख सकते हैं कि एक आपका जो है हमने राउंडेड बॉटम फ्लास्क ले रखा है, उसके अंदर हमने वाटर लिया हुआ है। पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल, इसका पिंक कलर हो जाता है, वो हमने इसमें यूज किया है। ट्राइपॉड स्टैंड है हमारे पास, आयरन स्टैंड है जिसमें हमने इसको फिक्स किया हुआ है आपका फ्लास्क को, और साथ में हमारे पास वायर गॉज है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसमें हम देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारा फ्लास्क है। फ्लास्क के हम अंदर आपको कलर दिखाई दे रहा होगा, ये पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल है। ट्रांसफर ऑफ हीट में इसमें हमने क्या किया, देखिए जो साइड कन्वेक्शन होता है वो हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है, यानी कि पहले नीचे की जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट गर्म होंगे, फिर वो ऊपर जाएंगे और फिर ऊपर वाले नीचे आएंगे और फिर वो गर्म होंगे। इस तरह से सारी जो आपका मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, साइड से कन्वेक्शन नहीं होता, यानी साइड से इसमें कोई प्रोसेस नहीं होती, या ऊपर से अगर आप गर्म करें तो उसमें भी ऐसे नहीं होता, इसमें नीचे से ही स्टार्ट होता है। ये देखिए आपने फ्लास्क में हमने ये स्ट्रॉ की हेल्प से पोटेशियम पर मैग्नेट को डाला है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम लगाएंगे इसके नीचे, तो क्या देखेंगे कि जैसे ही हमने इसके नीचे फ्लेम दिया तो ये फ्लास्क गर्म होने लगेगा, इसमें जो वाटर है वो गर्म होने लगेगा, और वाटर गर्म होने पर क्या होगा, जो पोटेशियम पर मैग्नेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में मिक्स होने लगते हैं और पानी जो है धीरे धीरे नीचे से मॉलिक्यूल्स जो है वो आपका अपनी पोजीशन छोड़ते हैं, ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और इस तरह से फिर वो आपका गर्म होते होते आपका सारे ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से पूरे मॉलिक्यूल्स आपस में गर्म हो जाते हैं और ये बॉयल होने लगता है और कलर आप देख सकते हैं सारा मिक्स हो गया। तो वैसे हमें नहीं पता चलता कि मॉलिक्यूल्स जो है किस तरह, कलर से हम बता सकते हैं कि आपस में
ऊपर नीचे जाते हैं और इस तरह से सारा गर्म हो जाता है आपका वाटर। इसमें अब आपका एयर में भी इसी तरीके से होता है। एयर में अगर हम देखें कैंडल को, जब हम इसके ऊपर हाथ रखते हैं तो हमें सिर्फ ऊपर की साइड से ही गर्म लगता है, साइड में कंपैरिजन में नहीं होता, क्योंकि इसमें भी यही होती है प्रोसेस कि जब गर्म होता है तो फ्लेम के ऊपर जो पार्ट है, जो एयर है, वो गर्म होने लगती है और वो लाइट होके, जैसे आपने स्मोक को देखा होगा, वो जब गर्म होती है वो स्मोक ऊपर की तरफ उड़ने लगता है ना। तो वो जो एयर है वो हल्की हो जाती है और फिर राइज करने लगती है, हॉट एयर राइज हो जाती है क्योंकि वो लाइट वेट होती है, और फिर उसकी जगह क्या ले लेती है, आप पास की जो आसपास की कोल्ड एयर जो है वो उसकी जगह ले लेती है और फिर वो भी गर्म हो जाती है और वो भी राइज होने लगती है। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो अगर हम कैंडल के ऊपर हाथ रखते हैं तो हमें गर्म ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू साइड्स में। तो इस तरह से हमारा जो एक कन्वेक्शन होता है आपका लिक्विड और गैसेस में। इनके साथ कई टॉपिक लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।